हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं ज़्यादा सपोर्ट मिला, उसके लिए शुक्रिया। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें गाइज़, जिससे आपको अपडेटेड वीडियो जल्दी से जल्दी मिले। और आज एक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें एक बच्चे की कहानी है। एक बच्चा जो दिन में सपने देखने वाला, अपनी ही दुनिया में खोया खोया रहने वाला। इस बच्चे को आप क्या कहेंगे, जिसके माता पिता बुलाते थे, पुकारते थे, आवाज़ देते थे, मगर वो बच्चा सुनकर अनसुनी कह लो, या फिर उसको सुनने में प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम, ऐसा उसके माता पिता कहते थे। यही नहीं, उसके माता पिता ने उस बच्चे को एक डॉक्टर को भी दिखाया कि हमारे बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ इसका कोई इलाज कीजिए। इस सक्सेसफुल इंसान का जन्म हुआ 28 जून 1971, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। इनके फादर एक पायलट और एक बहुत ही काबिल इंसान, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से इस बच्चे की परवरिश की। और वह पायलट होने के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी थे। एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर व्यक्ति, जिन्होंने अपने बच्चे को बहुत ही अच्छी परवरिश दी, जिससे आज वो ना सिर्फ वो बच्चा जिसको डे ड्रीमर कहा जाता था, वो एक सक्सेसफुल इंसान है, बल्कि एक वेल्देस्ट पर्सन, एक दुनिया का सबसे मजबूत जाना माना व्यक्ति है। इस बच्चे के पास स्टडी के दौरान कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो टेक्नोलॉजी का हो। कंप्यूटर का सब्जेक्ट, जिसमें इन्हें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि इस बच्चे का सब्जेक्ट कंप्यूटर था ही नहीं, उसमें ऐड था ही नहीं उसके स्टडी में। कंप्यूटर सब्जेक्ट ना ऐड होने के कारण और ना ऐड होने के बावजूद इस बच्चे ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सिर्फ बुक्स के माध्यम से, सिर्फ किताबों के ज़रिए इतना बारीकी से सीख लिया, पूरी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग कोर्स एडवांस लेवल पे फिनिश कर दिया। इसी के साथ साथ इसको ना सिर्फ फिनिश किया, उन्होंने एक गेम का आविष्कार कर दिया बचपन में। उस बचपन में जहाँ बचपन में बच्चे सिर्फ गेम खेलने की सोचते हैं, उस टाइम पे इस बच्चे ने एक गेम का आविष्कार कर दिया। ना सिर्फ गेम का आविष्कार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से हुआ, बल्कि किताबों की मदद से उन्होंने उस गेम का आविष्कार भी किया, क्योंकि उन्होंने किताबों को इतनी बारीकी से पढ़ा था जिसको उनके दिमाग से कोई नहीं निकाल सकता था। उनके रग रग में अच्छी तरह किताबों के एक एक वर्ड्स, एक एक चीज़ें, जो कि गेम बनाने में उनको हेल्प हुई। गेम इन्होंने लॉन्च किया और उसी के साथ साथ कुछ ही टाइम में एक अमेरिकन कंपनी को $500 में वो गेम सोल्ड कर दिया। अब आप समझ चुके होंगे कि वो बच्चा जो एक बचपन में ही एक गेम को $500 में शेयर कर सकता है, बेच सकता है, वो कौन होगा? एलन मस्क, दुनिया का सबसे वेल्दिएस्ट पर्सन, एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने अपनी पढ़ाई कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से की। फिज़िक्स में इन्होंने बीए की डिग्री अचीव की और वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स बी की डिग्री प्राप्त की। इनका सफ़र बहुत ही काबिल तारीफ़ रहा, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी डिग्री, बहुत से सब्जेक्ट्स, बहुत सी क्लासेस अटेंड की, जिससे इन्होंने बहुत कुछ सीखा। सन 1995 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका इन्होंने अपना एडमिशन लिया और 2 दिन बाद ही इन्होंने अपना एडमिशन वापस ले लिया। यह बड़ी एक अटपटी सी बात लगी होगी आपको कि एडमिशन लेना और वापस लेना, मगर इसके पीछे वजह थी इंटरनेट। जी हाँ, इंटरनेट की मदद से इन्होंने ना सिर्फ उसमें रुचि जगाई, बल्कि इन्होंने इसमें 7% शेयर, एक कंपनी, इनके 7% शेयर थे, जो कंपनी न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। सन 1999 में ये कंपनी कॉम्पैक के पास चली गई और एलन को उसमें अपनी हिस्सेदारी के अकॉर्डिंग $22 मिलियन
प्राप्त हुए। उन पैसों के बाद वे रुके नहीं। सन 1999 में 2 कंपनी ओपन की। X.com उस वक्त जो कंपनी थी X.com सेम एक डिफरेंट कंपनी किसी और नाम से सेम वही वर्क करती थी जो X.com का था। ये दोनों X.com और वो कंपनी जो एक दूसरे पर्सन की थी, ये दोनों कंपनी मिलके पेपाल बन गई, क्योंकि एलन एंड पेपाल एलन के साथ मिलकर उस कंपनी पे पेपाल बन गई। और इसी के साथ साथ कुछ ही समय के बाद पेपाल और एलन के बीच में जो सदस्य थे, उनके जो पार्टनर्स थे, उनके बीच में कुछ अनबनी हुई और पेपाल को सोल्ड करना पड़ा, जिससे सोल्ड करने के बाद भी एलन को $165 मिलियन का फ़ायदा हुआ। ईबे ने इस कंपनी को $165 मिलियन में ख़रीद लिया था। और 2 साल की जो भी इनको प्रॉफिट हुआ इन कंपनियों से, एलन ने स्पेस रॉकेट में अपना हाथ आजमाया। 2003 में रूस गए और रॉकेट परचेज़ करने की चाहत थी, मगर उसकी कोशिश इतनी हाई थी कि अपना प्लान चेंज करा उन्होंने और वापस आए। 1 साल बाद खुद का रॉकेट तैयार करा और पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल होने के बाद चौथी बार जब उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च किया, उस वक्त उनके पास कोई इंजीनियर, कोई उनका सपोर्ट कुछ नहीं था, क्योंकि इतनी फेलियर देखने के बाद शायद ही कोई रुके। बाकी आपके सामने एग्जांपल खुद है एलन मस्क। इन्होंने ना सिर्फ रॉकेट स्पेसएक्स में अपना हाथ बटाया, बल्कि टेस्ला, द बोरिंग कंपनीज, एंजल इन्वेस्टर, द बोरिंग कामयाबी की सीढ़ी लगातार चढ़ते हुए एलन मस्क, इसी के साथ इन्होंने अपनी जीत हासिल की स्पेसएक्स में, जो कि एक रॉकेट लॉन्च करके। टेस्ला एक ऑटो पायलट कार थी जिसको बिना ड्राइवर की कंट्रोल किए भी चलाया जा सकता था। ये एक ऐसी कार थी। उसके बाद सोलर सिटी, जो कि सोलर सिस्टम से रिलेटेड इनकी एक कंपनी, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रही। इन्होंने उसमें भी बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल कामयाबी हासिल की। और इनके शेयर की बात करें तो आज अगर टेस्ला का कोई एक शेयर पहले के ज़माने में ख़रीद लेता तो आज वो रिचेस्ट पर्सन होता। इतना तगड़ा इन्वेस्टिंग था।